मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 3 यूनिट 3 के अंतर्गत स्पेशल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक और प्रमेय का अध्ययन करेंगे। उन सभी मोबियस रूपांतरणों को ज्ञात कीजिए जो इकाई वृत्त मॉड z लेस देन आर इक्वल टू 1 को आच्छादकतः इकाई वृत्तीय चक्रिका मॉड w लेस देन आर इक्वल टू 1 में रूपांतरित करती है। तो हमने एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सपोज कर लिया है w इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी, जहाँ पर ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ भी हम ए को और सी को हम कॉमन ले लेंगे, तो w इक्वल टू हो जाएगा ए बाई सी, फिर z प्लस बी बाई ए डिवाइडेड बाई z प्लस डी बाई सी। यहाँ भी c की वैल्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज जो है वो करस्पॉन्ड कर जाएगा इनफाइनाइट से। हम जानते हैं कि सर्कल के जो इन्वर्स पॉइंट होते हैं वो होता है w इक्वल टू 0 और w इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर सर्कल है हमारा w इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर 2 में w इक्वल टू 0 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम z प्लेन में z की वैल्यू माइनस बी बाई ए रखेंगे तब उनका इमेज जो है w प्लेन में 0 मिलेगा। इसी प्रकार w इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो z इक्वल टू मिलेगा माइनस डी बाई सी। अर्थात जब आप z प्लेन में z इक्वल टू माइनस डी बाई सी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब w प्लेन में इन्फिनिटी मिलेगा। अर्थात माइनस बी बाई ए और माइनस डी बाई सी जो है सर्कल z इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो है इन्वर्स पॉइंट है, अर्थात व्युत्क्रम बिंदु है। हम जानते हैं कि इकाई वृत्त में किसी बिंदु z के लिए व्युत्क्रम जो बिंदु होता है वो 1 बाई जेड बार होता है। और पहले भी हमने कहा है कि माइनस बी बाई ए और माइनस डी बाई सी वृत्त z इक्वल टू 1 के सापेक्ष व्युत्क्रम बिंदु है। इसलिए हमने मान लिया कि अल्फ़ा इक्वल टू यदि माइनस बी बाई ए है तो 1 बाई अल्फ़ा बार बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई सी, क्योंकि अगर एक z लेते हैं तो दूसरा इन्वर्स पॉइंट होता है 1 बाई जेड बार। इसलिए हमने 1 बाई अल्फ़ा बार इक्वल टू ले लिया माइनस डी बाई सी। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो w इक्वल टू मिल गया ए बाई सी इंटू जेड माइनस अल्फ़ा बटे जेड माइनस 1 बाई अल्फ़ा बार। इसको सॉल्व कर देंगे w इक्वल टू ए अल्फ़ा बार बाई सी इंटू जेड माइनस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बार जेड माइनस 1। अब हम a बाई सी का निर्धारण करेंगे जैसे हमने पहले किया था जो है। तो सर्वप्रथम हम जो है z इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में z इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो मॉड w की वैल्यू 1 है, तो यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बार माइनस 1। इन दोनों का मॉड जो है वो सेम होगा, इसलिए दोनों आपस में कैंसल हो जाएगा और मिलेगा आपको ए अल्फ़ा बार बाई सी का मॉड इक्वल टू 1। यहाँ से मॉड हटा देंगे तो ए अल्फ़ा बार बाई सी इक्वल टू ई टू द पावर आई लेमडा, जहाँ पर लेमडा जो है रियल नंबर है। इस प्रकार w इक्वल टू मिल गया ई टू द पावर आई लेमडा जेड माइनस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बार जेड माइनस 1। अब हम यहाँ पर z इक्वल टू अल्फ़ा रखने पर यहाँ देखिए ये w इक्वल टू 0 देता है। इसी प्रकार z इक्वल टू 1 रखने पर हमको जो है यह अवश्य एक आंतरिक बिंदु देगा, अर्थात मॉड अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब हम इसका सत्यापन करेंगे कि हमने जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया है वो जो है मॉड z लेस देन आर इक्वल टू 1 जो है मॉड w लेस देन आर इक्वल टू 1 को प्रतिचित्रित करता है। इसके लिए हम जो है मॉड z इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मॉड w इक्वल टू 1 इक्वल टू ई टू द पावर आई लेमडा मॉड ऑफ z माइनस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बार z माइनस 1। मॉड ऑफ ई टू द पावर आई लेमडा की वैल्यू 1 हो जाएगा और इस 1 को हमने सॉल्व कर लिया है z इंटू जेड बार से। यहाँ से z जो है कॉमन ले लेंगे तो मॉड w इक्वल टू 1 बाई मॉड z माइनस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बार माइनस जेड बार। ये दोनों के मॉड सेम होंगे इसलिए कैंसिल हो जाएगा। मॉड z की वैल्यू 1 तो दैट मीन्स मॉड w इक्वल टू 1। इसका अर्थ ये हुआ कि मॉड z इक्वल टू 1 लेने से हमको उसका इमेज जो है
मॉड डब्ल्यू इक्वल टू 1 मिलता है। अब हम आंतरिक बिंदु के लिए हम इसको सत्यापित करेंगे, जैसे पिछले थ्योरम में हम करते थे। डब्ल्यू बार -1 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू है, ये डब्ल्यू बार की वैल्यू है, ये -1। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये इसकी वैल्यू हो जाएगा e⁻01 और एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा z माइनस अल्फ़ा जेड बार बाय माइनस अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बार जेड -1 इंटू अल्फ़ा जेड बार -1। डिनोमिनेटर हो जाएगा अल्फ़ा बार जेड -1 इंटू अल्फ़ा जेड बार -1। हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो हमको एक रिजल्ट मिल जाता है मॉड डब्ल्यू बार -1 इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर -1 इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बार जेड -1 का होल स्क्वायर। ये प्रेजेंटेशन हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन 4 जो फाइंड आउट किया है वो मॉड जेड लेस देन 1 को जो है मॉड डब्ल्यू लेस देन 1 में मैप करता है। ये तब संभव है जब जो है मॉड अल्फ़ा जो है वो लेस देन 1 होगा अथवा जो है मॉड अल्फ़ा जो है ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जब आप जो है मॉड अल्फ़ा लेस देन 1 मिलेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, अदरवाइज ये निगेटिव वैल्यू देता है। तो इस प्रकार मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू 1 को जो है मॉड डब्ल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 में ये आच्छादकता प्रतिचित्रण करेगा, जबकि मॉड अल्फ़ा जो है वो क्या होगा लेस देन 1, क्योंकि ग्रेटर देन 1 होने पर ये निगेटिव वैल्यू देता है। थैंक यू।